हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज नोटिस का फाइनल टॉपिक पार्ट है, अंतिम पार्ट। इसके बाद में सारे नोटिस किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। एक बात मैं पहले बताऊं कि ये क्वेश्चन करवाने के बाद में मैं आपको यहां पर एक कंक्लूजन बताऊंगा। उस कंक्लूजन में क्या होगा कि 5 तरह के जो नोटिस है उनका जो भी फॉर्मेट हमने पढ़ा है उसको कंसाइज करके बताऊंगा एक साथ, मतलब सारों को लिख के उनमें क्या क्या आपको छोड़ना है, क्या ध्यान में रखना है यानी याद करना है, और किस तरह से आप किसी भी प्रकार का नोटिस आए तो आप लिख सकते हैं। एक ही पन्ने पर पूरा नोटिस हो जाएगा आपका। तो इसके बाद में वो चीज जरूर देखें। एक बात, दूसरी बात, मैंने इस फॉर्मेट को ऊपर से नीचे से खुला छोड़ रखा है। इसकी वजह यह है कि जब हम एग्जामिनेशन में भी आप ऐसा ही करेंगे, ऊपर से इसको बॉर्डर बना लेंगे, नीचे से खुला इसलिए छोड़ देंगे। हो सकता है कि लिखते आपने पहले ही बॉर्डर लगा दिया हो और आपका नोटिस यहां जाके खत्म हो तो गड़बड़ हो जाएगी, या फिर आपने यहां बॉर्डर लगा दिया, आपका नोटिस यहीं खत्म हो जाएगी। तो जहां खत्म होगा तब आपको लास्ट में बॉर्डर लगाना है। एक बात ये फाउंड का है, यानी जब कोई सामान हमने लॉस्ट का इससे पहले किया था, अब फाउंड आपको कुछ मिला है, तो ध्यान रखने लायक ये बात है कि जब कोई सामान लॉस्ट हो जाता है और आप अगर नोटिस लिखते हो तो आपको पार्टिकुलर्स बताने पड़ते हैं, यानी उसका कलर क्या है, उसका ब्रांड क्या है, यानी उसकी विशेषताएं और क्या हैं, ये आपको बतानी पड़ती है। अगर आप नोटिस लिखते हो फाउंड का, आपको कुछ मिला सामान और आपने नोटिस लिख दिया कि मेरे को एक रिस्ट वॉच मिली है जो टाइटन की है और गोल्डन डायल है उसका, और इस तरह से मतलब ये और जो भी विशेषताएं इसकी होती हैं वो आप लिख दोगे। जैसे मान लीजिए आपको टिफिन बॉक्स मिल गया, आप बोलोगे प्लास्टिक बॉडी है, सेलो का है, कलर ऐसा है, ये आप बता दोगे। अगर आप बता दोगे तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे कि मेरी टाइटन की घड़ी थी, गोल्डन डायल था, ऐसा कलर था, इस तरह की थी, जो विशेषताएं आप बताओगे। इसलिए इसमें आपको पार्टिकुलर्स हैं वो नहीं बतानी है। ये क्लेम करने वाला खुद आगे बताएगा। आपको तो ये बताना है कि टिफिन बॉक्स मिला है, अब अगला बताएगा आगे, तो ये चीज लिखनी नहीं है आपको। यानी बताए नहीं बताए वो छोड़ो, आपको यहां पर इसमें वो कलर वगैरह नहीं लिखना है। उसमें लॉस्ट वाले में लिखना था कि आई लॉस्ट अ टिफिन बॉक्स ब्लैक इन कलर एंड प्लास्टिक बॉडी सेलो ब्रांड सो एंड सो, इस तरह की जो विशेषताएं आप बता रहे थे। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। जो भी चीज आपको मिली है, जो भी उसकी अगर आप नोटिस लिख रहे हैं तो आपको करना क्या होगा, आप सिर्फ ये बताएंगे इसमें कि आपको फाउंड कुछ मिला है, उसका नाम या दे दो XYZ, कहां मिला है और कब मिला है ये। अब अगले से पूछो उसकी पार्टिकुलर्स। आपको मिला है कुछ सामान, कहां मिला, कब मिला, अब अगले से पूछो कि आप पार्टिकुलर्स आप बताएं एंड क्लेम करें, फिर क्लेम करें और आप दावा करें और ले जाएं। इस तरह से कुछ भी आ जाए तो ये क्वेश्चन देखिए, यू आर अजय स्टूडेंट ऑफ XYZ स्कूल का नाम मैंने नहीं लिखा क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो जाता, ऑफ क्लास 12, यू फाउंड ए रिस्ट वॉच, आपने एक रिस्ट वॉच मिली है, समवेयर, कहां, इन योर स्कूल कैंपस, राइट ए नोटिस इनवाइटिंग इट्स राइटफुल, राइट यानी सही नहीं, जिसका अधिकार है, सही ओनर, मालिक, टू फर्निश इट्स नेसेसरी डिटेल्स टू क्लेम इट बैक फ्रॉम यू, आपसे दावा करने के लिए यहां आए और अपनी विशेषताएं बताए और ले जाए, ऐसा नोटिस आपको लिखना है। हमें क्या चाहिए, नोटिस में पूरे में से पूरे नंबर चाहिए और वो आपको मिल सकते हैं। कैसे मिलेंगे देखिए,
ये फॉर्मेट आप इस तरह से लिखें कि बराबर जगह इतनी इधर रहनी चाहिए, थोड़ी सी ज्यादा है मेरे वाली की इधर हो जाएगी। यहां आप नोटिस नाम लिख देंगे, ये डेट का ये मार्जिन बराबर चलना चाहिए, ये मार्जिन बराबर चलना चाहिए। अब जो नाम लिख रहे हैं इंस्टीट्यूशन का, वो नाम मैं यहां लिख रहा हूं ये हो गया नाम, ठीक है ना। अब आप इसको हाईलाइट करने के लिए यू कैन अंडरलाइन इट, कर देना चाहिए आपको अंडरलाइन, अच्छा लगता है। अब यहां पर आप बीच में लिखोगे नोटिस, इसको भी अंडरलाइन कर दो। डेट का फॉर्मेट अगर आप लिखोगे तो पहले आप महीने का नाम लिख दो, जैसे JULY जुलाई 20 एंड 2020। अब ये फाउंड 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 3 जगह लिखे, आप मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आगे लगा सकते हैं इसको और ज्यादा हाईलाइट करने के लिए। यहां तक फॉर्मेट और यहां तक का आपका डेट नंबर हो जाता है, और इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ आप घर से लेके जाओगे, मैटर आपको वहां जाके लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई गलती नहीं। स्कूल का नाम लिखते समय आप क्या ध्यान रखोगे, इसका ये बड़ा, इसका ये कैपिटल, इसका एस कैपिटल, ये कैपिटल और ये कैपिटल, नोटिस का एन कैपिटल, ये सारी चीजें कैपिटल करोगे, जुलाई का जे कैपिटल कर दोगे, फाउंड फाउंड इस तरह से कर दोगे। अब ये कितना मैटर है, मुश्किल से 10 शब्द और है। अगर ये शब्द अगर आप ध्यान में रखते हो, यहां इसकी जगह कोई भी पर्सन हो, रिस्ट वॉच की जगह यहां पर चाहे टिफिन बॉक्स हो या फिर पर्स हो या फिर कुछ और बैग हो या बुक हो या कुछ और चीज हो, जो भी चीज हो यहां नाम आ जाएगा और कुछ नहीं बदलेगा। आपको भी यहां क्या करना है, फाउंड एट, क्या मिला है, यहां पर आपको क्या भरना है, जो चीज खोई गई है उसका नाम, उसकी स्पेलिंग वहां से उठाओ और यहां से लिख दो रिस्ट वॉच। इन कहां मिली भाई, मिली कहां, ये देखो इन योगर स्कूल कैंपस। तो आप योगर स्कूल कैंपस नहीं लिखोगे, ये प्रश्न तो अगले ने किया है, तो सिर्फ स्कूल कैंपस लिख दोगे। आप यहां पे लिखोगे फाउंड ए रिस्ट वॉच समवेयर इन स्कूल कैंपस, ज्यादा बेटर रहेगा, समवेयर इन स्कूल कैंपस, ठीक है। यहां पर आप इस पे समवेयर और कर देना, ओके। ऑन, यहां पर ऑन करोगे, ऑन, तो ये नोटिस 20 को लिख रहे हो, इससे पहले मिला होगा आपको, तो 19 ही कर दो, ताकि ऐसा रहेगा आपने ज्यादा दिन इसको अपने पास नहीं रखा। अब हो गया, ये बात तो आपने ये बता दी कि मेरे को क्या मिला, यहां तक होगी ना बात, पहली बात। तो अब मान लीजिए इसकी बजाय पर्स होता, तो आपने फाउंड ए पर्स समवेयर इन स्कूल कैंपस ऑन जुलाई 1920, ठीक है। अगर आपको टिफिन बॉक्स मिलता तो फाउंड ए टिफिन बॉक्स समवेयर इन स्कूल कैंपस ऑन जुलाई 1920, ठीक है। कितनी तारीख को मिला जो भी कर देते। और इसके अलावा और कोई चीज होती तो उसका नाम लिख देते। इसमें 19-20 से आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको आप डेट को दूसरे तरीके से लिख देते हैं, वो भी सही होता है, पर आप उसमें गलती कर जाओगे, क्योंकि अगर आप इस तरह से करोगे ना, जैसे 19th करना पड़ेगा, 19th जुलाई, ये लो, ठीक है। 19 जुलाई 2020 को मेरे को मिला, पहली लाइन कंप्लीट है, यानी आप नोटिस लिखने जाओगे आपको कुछ भी याद नहीं करना, ये आपका तैयार है, ये तैयार है, ये तैयार है, यहां तक आप आराम से लिख दो। अब आप लिखोगे जो भी वास्तविक जिनाइन ओनर है वो अपना क्लेम करे और ये विशेषताएं बताए उसकी, ये चीजें हमने कर ली, विशेषताएं बताए, क्लेम करे और ले जाए। तो वो क्या करेगा, द जिनाइन ओनर
कैन क्लेम दावा कर सकता है फ्रॉम द अंडरसाइंड आफ्टर गिविंग इट्स नेसेसरी पार्टिकुलर या पार्टिकुलर्स। ठीक है, अब आप कौन है? अजय, यहां लिख दोगे आप अजय हैं। क्लास 12 है तो आप इसको नीचे से ऐसे करोगे और फिर इसको ऐसे, ये लो। अगर इस तरह से आप करते हो तो यू विल गॉट 5 में से 5 नंबर। कैसे मिलेंगे नंबर 5 में से 5 आपको? क्योंकि ये सही, ये मार्जिन सही, ये स्पेलिंग सही, सब कुछ सही। अब आपको जितने भी नोटिसेज अपने पास हैं उन सब का एक कंसाइज सार बताता हूं, वो देखिए और इस टॉपिक को पूरा कीजिए। अब प्लान थोड़ा चेंज कर दिया है। जो कंक्लूजन वाला वीडियो बनेगा सारे नोटिसेज का, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, यानी बोर्ड पे सारे फॉर्मेट मेरे को लिखने होंगे, तो वो अगले वीडियो में मिलेंगे आपको पार्ट 6 में। ठीक है, इससे पहले आप ये क्वेश्चन देख लें, एनुअल फंक्शन डे का नोटिस कैसे लिखा जाता है। आधार आईडी, ये तरह तरह कैंप है, जैसे मान लीजिए ब्लड डोनेशन कैंप है, एनएसएस का कैंप है। ठीक है, ये है आधार आईडी का कैंप, ग्राम पंचायत में सरपंच के द्वारा लगाया जा रहा है, तो उसमें क्या कैसे लिखना है। योगा कैंप है, ठीक है, और मेडिकल चेकअप का कैंप है, लॉस्ट का है, फाउंड का, थ्रेड का है, या फिर एनुअल फंक्शन डे हो गया ना, इस पे कोई चीफ गेस्ट भी आपको बताना है। इस तरह का इनके प्रश्न आप करना, जितने अपने मैंने पार्ट बताए, फर्स्ट पार्ट 1 2 3 4 5, इनको करके देखना, आप आसानी से कर पाओगे, आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल इसको आप पुराने जो मैंने फॉर्मेट दे रखे हैं पार्ट 1 2 3 4 5, उसके आधार पर करोगे तो सारे के सारे हो जाएंगे। कहीं दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। इसके बाद में आएगा एक साथ एक ही पन्ने पर सारे फॉर्मेट आपको लिख के दूंगा, ताकि एग्जामिनेशन से पहले आपको अलग अलग पन्ने नहीं पलटने पड़े, अलग अलग वीडियोस नहीं देखने पड़े, सिर्फ एक पन्ने में सारे नोटिस अगले पार्ट तैयार रखना। धन्यवाद।